मित्रों नमस्कार। 2 दिन बाद दीपावली है। हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, पटाखे भी छोड़ेंगे, खान पान भी होगा, मिठाइयाँ भी खाएंगे, लेकिन सावधानी के साथ। आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा साहब से, जो चौपला के पास दीपमाला नाम का एक अस्पताल चलाते हैं, शहर के लीडिंग फिजिशियन भी हैं। आइए सुनते हैं गौर से डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मेहरोत्रा सर, दीपावली 2 दिन बाद है, कई दिन त्योहार का सीजन भाई दूज तक चलेगा। ऐसी स्थिति में खान पान को लेकर क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? लोग पूरी पकवान चिकना तला खूब खाते हैं घर पे बना बना के, साथ ही साथ दीपावली में मिठाइयाँ भी आती हैं, आदान प्रदान होता है दिवाली पे। इसके अलावा दीपावली पे धुआं धमाके पटाखे खूब छूटते हैं, कहीं ना कहीं धुआं शायद किसी ने स्वास्थ्य के लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, पटाखे से जल जाए तो क्या करें? सोमेश सर। देखिए, अगर दिवाली पे मिठाइयाँ नहीं खानी है, पटाखे नहीं जलाने हैं, तो फिर त्यौहार का मतलब ही क्या है? साल में एक बार त्यौहार आता है, आप किसी भी मरीज को जो है दिवाली मनाने से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राज की बात बताता हूँ जिससे शुगर नहीं बढ़ेगी। याद रखें कि एक नया फॉर्मूला है कॉम्बो का। कॉम्बो का मतलब ये है कि अगर आप मिठाई खाने के बाद खाते हैं तो खाने के अंदर के प्रोटीन आपकी शुगर को तेज़ी से बढ़ने नहीं देंगे। अगर खाना खाने के बाद आपने एक गुलाब जामुन खा लिया तो शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप दूसरी बात मैं बताऊं, कोल्ड ड्रिंक पीने से शुगर तुरंत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन लस्सी पीने से नहीं बढ़ेगी। और कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जिनको आप आराम से खा सकते हैं, जैसे छेना आप खा सकते हैं, जो मुर्गी छेना जो या शक्करपारे खा सकते हैं, क्योंकि ये सब मिठाइयाँ इनके अंदर प्रोटीन के ऊपर से शुगर है और प्रोटीन शुगर को तेज़ी से बढ़ने नहीं देगा। तो मेरा आप सबको सुझाव यही है कि अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो उसको प्रोटीन के साथ कॉम्बो कर लें ताकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहे। याद रखें, शुगर के मरीज जूस कभी ना पिए। पटाखों के विरोध में तो सभी लोग हैं, पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं है। बजाय पटाखे के लेजर शो करिए, LED लाइट जलाइए, घरों में रिश्तेदारों के संग मिलके बिना पैसे का ताश खेलिए, लक्ष्मी पूजा करिए। ऐसे त्यौहार मनाना चाहिए। और डॉक्टर की तरफ से मैं ये कहूँगा कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें ना लें, जूस ना पिएं और ये प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। बच्चे पटाखे जलाते समय कभी जल जाए, खुद भगवान न करे ऐसा हो, तो उस समय क्या करें? आँख में अगर चोट लग जाए, कहीं पटाखे फुलझड़ी का कण चला जाए जलता हुआ, तब क्या करें? क्या सजेशन देना चाहेंगे? पटाखे से जलने से या आग से जलने से सबसे ज़्यादा डैमेज उस हीट का होता है। अगर आपके हाथ के ऊपर पटाखा गिर जाए या हाथ या पैर जल जाए तो तुरंत उसको पानी में डुबो दें या बहते पानी के नीचे रख लें। इससे हीट का डैमेज बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं और डॉक्टर की सलाह लें। वहाँ पे भी पटाखे रखें या बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे बाल्टी में भर के पानी रख लें, क्योंकि अगर बच्चा जल गया तो वो 2-3 सेकंड की देरी ही बहुत फर्क कर सकती है। अगर आपके पास बाल्टी में भरा हुआ पानी रखा है तो इंस्टेंटली आप पटाखे की आग को बुझा सकते हैं। धुआं पटाखों का क्या दमा के रोगियों के लिए, सांस के रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? धमक पटाखों की दिल के रोगियों को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, पटाखों का धुएं का AIQ होगा 111-112, और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं NCR में और सर्दियों के दिनों में बरेली में भी, वो IQ वैसे ही इतना ज़्यादा है। जब हम पूरे साल भर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के धुआं को सहन कर लेते हैं तो पटाखे का धुआं कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाला नहीं है। धमक पटाखों की धमक से कोई नुकसान हो? पटाखों की धमक से बेचारे पेट्स को, जानवरों को, कुत्तों को वगैरह को दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है। अगर पटाखे जलाने ही है तो आप प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहन लें, चश्मा पहन लें। अगर आपको फुलझड़ी जलानी है तो हाथ से दूर रख के चलाएं। और हवा में उड़ने वाले पटाखे वो किसी एडल्ट आदमी के संग, बड़े आदमी के साथ ही चलाएं। दीपमाला की तरफ से दिवाली पे सबको दीपमाला जलाने की शुभकामनाएं। दीपक की मालाएं लगाएं, हमें याद करें और अच्छे से पर्व मनाएं। याद रखें, बहुत मीठी चीजें ना खाएं और ताश ज्यादा ना खेलें। नमस्कार।